अगर कोई ट्रेडर बाय करता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो बड़े बायर्स हैं उन्होंने उस जगह पे बाय किया है कि नहीं। वैसे ही अगर सेल करता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बड़े सेलर्स ने वहां पर सेल किया होगा कि नहीं। मतलब इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा कि नहीं। अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो बाइंग साइड मेरा ट्रेड चलेगा कि नहीं, और सेलिंग साइड अगर जा रहा हूँ तो सेलिंग साइड मेरा ट्रेड चलेगा कि नहीं। तो आज मैं आपको ऐसे दो इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से पहला इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम कितना है उस टाइम पे जब आप बाय या सेल करना चाह रहे हो। मतलब जो वॉल्यूम है वो एनफ है कि नहीं बाइंग या सेलिंग के लिए, ना कि कम वॉल्यूम के चलते आप ट्रैप हो जाओ और बाइंग और सेलिंग के लिए चले जाओ जहां पर बाइंग या सेलिंग बनती ही नहीं है। और जो सेकंड इंडिकेटर है वो हमें फिबोनाची के गोल्डन पॉइंट्स के हिसाब से वो हमें बताएगा कि हमें बाइंग या सेलिंग साइड उस समय जाना चाहिए कि नहीं। मतलब हमारा जो ट्रेड है वो बाइंग साइड होना चाहिए या सेलिंग साइड होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि उन दो इंडिकेटर्स में क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें चेंज करनी चाहिए, और उनका यूज हम बाइंग या सेलिंग के लिए कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को सही करने के लिए। ये रहा निफ्टी का चार्ट, बट ये निफ्टी का इंडेक्स चार्ट नहीं है, ये फ्यूचर चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, ठीक है। तो आपको ये फ्यूचर चार्ट पे ही यूज करना है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी अदर इंडेक्स हो। आप किसी में भी यूज कर सकते हो, बट उसका फ्यूचर चार्ट में ही आपको ये इंडिकेटर्स यूज करने हैं। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। ये एक फिक्स टाइम फ्रेम है जो है 5 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो पहला इंडिकेटर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम पहला इंडिकेटर सर्च करेंगे जो है TRVO। जैसे लिखेंगे TRVO, यहाँ आ जाएगा टाइम रिलेटिव वॉल्यूम ऑक्सीलेटर, इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आपका ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम अलग अलग शो कर रहा है। तो यहाँ हम इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिलेटिव कैलकुलेशन बैकवर्ड लेंथ, उसमें 6 है, आपको 6 ही रहने देना है। यहाँ डिस्प्ले मोड आपको क्लासिक दिख रहा होगा, इसको क्लासिक रहने देना है। बट थर्ड जो है वॉल्यूम डिस्प्ले मोड, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बाई और सेल वॉल्यूम करना है। यहाँ टोटल वॉल्यूम है, आपको बाई और सेल वॉल्यूम करना है। जैसे ही आप इसको करोगे यहाँ पर आपको देखो बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम एक ही बार में यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बायर्स का वॉल्यूम और सेलर्स का वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर्स का वॉल्यूम कम है। बट यहाँ पर देखो आप सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है बट बायर्स का वॉल्यूम कम है। इसका यूज आपको कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पर इंडिकेटर्स में जो जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पर लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है टोटल वॉल्यूम स्मूथिंग लाइन, आपको टोटल वॉल्यूम पे भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एक ग्रे कलर का बार। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ तक का वॉल्यूम शो करेगा, बट जो रियल वॉल्यूम है वो यहीं तक का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा स्मूथिंग लाइन। अगर इसको क्लोज कर देता हूँ मैं तो ये जो है ये लाइन आपको शो कर रहा था, ये आपका क्लोज हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा है। ये हमें शो करेगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो स्मूथिंग लाइन के ऊपर है कि नहीं, मतलब एक लेवल के ऊपर है कि नहीं। उसके बाद आपको शो कर रहा होगा जीरो लाइन थिकनेस, इसको 1 रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा ऑक्सीलेटर सेटिंग। ऑक्सीलेटर शॉर्ट ईएमएल लेंथ है 21, हम यहाँ पे 21 यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीलेटर लॉन्ग ईएमएल लेंथ 36 है, इसको आपको 33 कर देना है, ठीक है। 33, ठीक है। 21 एंड 33। उसके बाद यहाँ पर है डेल्टा मोड सेटिंग, डायरेक्शन चेंज लेवल, इसको आपको ऑन रहने देना, स्मूथिंग फैक्टर 9 रहने देना। उसके बाद आपका ये पूरा इंडिकेटर सेट हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड इंडिकेटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे हम इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सेकंड इंडिकेटर जो है फिबोनाची गोल्डन वेव। अब जैसे ही लिखोगे फिबोनाची गोल्डन वेव यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है। इनमें भी कुछ कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने हैं। यहाँ पर आपको आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्विंग रेंज 20 दिख रहा होगा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 6 कर देना है। जैसे ही 6 करोगे यहाँ पर आपको ये थोड़ा पास आ गया, ठीक है, कैंडल्स के। उसके बाद आपको दिख रहा होगा गोल्डन जोन, वो है 0.5 टू 618। आपको यहाँ पर 0.5 से यहाँ पर 618 ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि यही गोल्डन जोन है जो हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे टोटल सेटिंग्स हो गए दोनों इंडिकेटर्स में। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको बाय और सेल इन इंडिकेटर्स की मदद से कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस इंडिकेटर पे, ठीक है, टाइम रिलेटिव वॉल्यूम ऑक्सीलेटर, ठीक है। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है बाइंग साइड का ज़्यादा होना चाहिए सेलिंग साइड के कंपैरिजन में, ठीक है, तभी हम बाइंग साइड जा सकते हैं। मतलब अगर इस कैंडल पे मेरा बाय दिया है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा वॉल्यूम जो है नहीं है अच्छा,
ठीक है। यहाँ पर हमारा जो स्मूथिंग लाइन है उसके ऊपर वॉल्यूम नहीं है पहला तो, और वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। बट जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें वॉल्यूम भी अच्छा है और बाइंग साइड का वॉल्यूम सेलिंग साइड के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो इस कैंडल पे हम बाइंग साइड जा सकते हैं। ये हमारा पहला रूल है। अगर ऐसा सिनेरियो मिलता है जहाँ स्मूथिंग लाइन के ऊपर वॉल्यूम है और वॉल्यूम में बाइंग साइड का वॉल्यूम सेलिंग साइड का वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा पहला रूल फुलफिल हो जाता है, ठीक है। जो सेकंड रूल है वो है कि यहाँ पर हमारा जो कैंडल है वो गोल्डन वेब से ऊपर बनना चाहिए। यहाँ पर ये गोल्डन वेब है, इसके ऊपर बनना चाहिए। अगर हमारा कैंडल यहाँ पे इसके आसपास बन रहा है या इसके नीचे बन रहा है तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, इसके ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कैंडल इसके ऊपर बना है, ये भी बना है, बट यहाँ पर हमारा पहला रूल फुलफिल नहीं होता। सेकंड जो कैंडल है उस पर हमारा पहला रूल भी फुलफिल हो जाता है, सेकंड रूल भी फुलफिल हो जाता है। जो थर्ड रूल है वो है कि हमारा जो गोल्डन वेव है, मतलब ये जो इंडिकेटर है, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। ये अगर साइडवेज डायरेक्शन में है, मतलब इस टाइप से है, तो आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो ट्रेड को। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो साइडवेज हमें शो कर ही रहा है, साथ में यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप में बाइंग देता है तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर सकता हूँ ट्रेड को। यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मुझे दे दिया कि ट्रेड आपको नहीं करना है। ट्रेड करना है ये तो बहुत सारे इंडिकेटर्स कन्फर्मेशन दे देते हैं, बट ट्रेड कहाँ नहीं करना है ये बहुत कम इंडिकेटर्स शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो दो इंडिकेटर्स हैं और दोनों इंडिकेटर्स ने आपको बताया है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये थर्ड रूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तीन रूल्स है बाइंग के लिए जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं बाइंग साइड का। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बाइंग साइड का ज़्यादा है, ठीक है, स्मूथिंग लाइन के ऊपर है, ठीक है, और सेलिंग साइड का वॉल्यूम कम है। यहाँ पर हमारा पहला रूल फुलफिल हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है कि हमारा जो गोल्डन वेव है उसके ऊपर होना चाहिए कैंडल क्लोज, यहाँ पर हो गया, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो रूल है वो है कि अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, ठीक है। ये तीनों रूल्स यहाँ पे फुलफिल हो गए तो हम यहाँ पर बाइंग साइड जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो कैसे जा सकते हो। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सेलिंग साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल पे देख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बाइंग साइड से ज़्यादा है, सेलिंग साइड का वॉल्यूम, फर्स्ट रूल फुलफिल हो जाता है। सेकंड जो रूल है वो है कि हमारा जो कैंडल है वो गोल्डन वेव से नीचे होना चाहिए क्लोज, यहाँ पर हो गया। और जो थर्ड रूल है वो है कि हमारा जो गोल्डन वेव है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो जाता है, जो है 100 पॉइंट्स निफ्टी में, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आप क्यों नहीं गए, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा वॉल्यूम भी अच्छा है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम अच्छा है, स्मूथिंग लाइन के ऊपर भी है, बट यहाँ पर देखो हमारा गोल्डन वेव है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपका यहाँ पर थर्ड जो रूल है वो फुलफिल नहीं होता है, तो आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो ट्रेड को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको इन इंडिकेटर्स की मदद से बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है। आपको क्या है, आपको ऐसे मार्केट में ही ट्रेड करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा जब मार्केट इस टाइप का भी होगा, साइडवेज होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इन साइडवेज मार्केट में मार्केट को यहाँ पर इग्नोर करके चलना है, क्योंकि यही मार्केट होते हैं जो आपका स्टॉप लॉस हिट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन इंडिकेटर्स को अपने चार्ट पे पुट करके यहाँ पर आप पहले बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद आप इसको लाइव ट्रेड में यूज करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।